Welcome, students. Today's topic is from organic chemistry. We have started the electronic displacements, and we have taken the second effect, this electromeric effect. Inductive effect हम पढ़ चुके हैं, उसकी कुछ applications भी पढ़ चुके हैं. And today's topic is electromeric effect. तो electromeric effect जो है ये एक temporary effect है. The first thing, it is a temporary effect. जबकि जो हमने पढ़ा था inductive effect, that was permanent effect. The second thing is electromeric effect जो है ये है it comes into existence on the demand of an attacking reagent. वो अटैकिंग रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज होता है, और वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज होता है. द थर्ड थिंग इज दिस इफेक्ट is exhibited by compounds having multiple bond. This effect is exhibited or shown by the compounds having multiple bonds. Multiple bonds का मतलब होता है double और triple bonds. That's double and triple bonds. यहां पे अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एज यू नो, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं. एंड ऑल ऑफ अस नो दैट पाई बॉन्ड इज वीकर. जो पाई बॉन्ड होता है इज वीकर देन सिग्मा, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है. लेटरल ओवरलैप की वजह से भी ये वीक बॉन्ड हो जाता है. सो इसमें जो पाई बॉन्ड होता है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली शिफ्ट होते हैं. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दैट शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स हो जाता है. There is complete transfer of shared pair of pi electrons towards one of the atoms joined by a multiple bond. One of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं. on the demand of an attacking reagent. ये कुछ खास बातें थी about the electromeric effect. For example, if you have C double bond C, एक केमिकल स्पीशीज है, और आपका अटैकिंग रिएजेंट है सपोज H पॉजिटिव is an attacking reagent. So what happens? This pi bond can shift towards either of the atoms. Suppose ये pi bond यहां अटैक हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा C सिंगल बॉन्ड C, और अब चूंकि ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिले, सो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आई विल शो लाइक दिस विद अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग गेन्ड एंड इट विल बियर अ पॉजिटिव चार्ज. एंड मैंने क्या ऐड करना है, H पॉजिटिव. नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड विल बी हैविंग C सिंगल बॉन्ड C H, क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहे. दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द बॉन्ड विद H पॉजिटिव, एंड हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीशीज ये बन गया.
सो अगर यहां पे आप देखेंगे दिस H पॉजिटिव जो कि एक प्रोटॉन है, इसको मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species, and electron deficient species are called electrophiles. So यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है. ये इलेक्ट्रोफाइल इन जनरल अटैकिंग रिएजेंट है. सो यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स on the demand of an attacking reagent. So it is what we call electromeric effect. It's what we call electromeric effect. या आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C double bond C and you have a cyanide group and you have a cyanide group. Cyanide being नेगेटिव चार्ज है यहां पे, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियस लाइक. अब यहां देखें, यहां पे अगर ये यहां जा रहा है ऑन द अटैक ऑफ दिस, ये अटैक करेगा. देखो यहां ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बीइंग वीकली bonded over here between two carbons, ये electron density जब यहाँ आएगी, there will be repulsion felt by these pi electrons and they will be repelled towards another carbon. So this is actually the funda कि जब आपका electron rich species कहाँ पे अटैक जहाँ पे करेगा, वहां पे जो electrons होंगे they will be repelled. So repulsion फील करेंगे और we will be having C single bond C, क्योंकि यहाँ पे CN आ चुका है बॉन्ड बनाने, और इनकी वैलेंसी आप दिखा सकते हो कभी भी. और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे हैं, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगी, यहां पे भी आपके पास एक इंटरमीडिएट बन रहा है. सो दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग. समझ आ रहा है? इट्स वेरी इजी. सो अगर आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड है जो ट्रांसफर हो रहा है towards one of the atoms shared by a multiple bond on the attack by the attack of an attacking reagent, जो कि न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. सो यहां देखेंगे आप, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और ई इफेक्ट. इसमें क्या देखते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है जब आपके पास एक सपोज आपके पास CO है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है ये, और आपके पास है यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल, लेट दैट बी H पॉजिटिव, लेट दैट बी H पॉजिटिव. अब अगर यहां पे जिस एटम की ओर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम को ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उसी एटम पे अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, then we can call it as a positive electromeric effect. For example, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल. सो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, पाई इलेक्ट्रॉन्स O, अब ये H बॉन्ड बना रहा है, और यहां पे एज यू नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो वो है पॉजिटिव चार्ज. ऐसा कंपाउंड देखो, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहे हैं, और जो आपका इनकमिंग रिएजेंट है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है इस वक्त, वो भी ऑक्सीजन को ही मिल रहा है. इस हालत में ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है
ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, जो कि यहां पे हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड और ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड or transferred to the atom or transferred to the atom to which attacking reagent gets finally bonded. ठीक है, तो सेकंड थिंग इज नेगेटिव ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब ये उसका अपोजिट होगा. अगर आपके पास एक कंपाउंड है, फिर से पोलर कंपाउंड लिया मैंने, यही कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड लिया, और अब मैंने इस वक्त एक न्यूक्लियोफाइल लिया. न्यूक्लियोफाइल सपोज OH नेगेटिव. OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अ न्यूक्लियोफाइल. अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द कार्बन, तो ये पोलराइज होके बीइंग पोलर बॉन्ड, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा टुवर्ड्स दिस. तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा, ये बॉन्ड यहां पे बन रहा है OH का, एंड वी हैव ओवर हियर सो ये स्पीशीज हमें मिल गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक से. तो यहां देखेंगे OH उस एटम पे अटैच हो रहा है विच इज अदर देन द एटम टू विच मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड. सो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड towards the atom other than the one to which reagent or attacking reagent, to which reagent gets finally attached, to which reagent gets finally attached. और ये टेम्पररी है. ऑन द रिमूवल ऑफ, नोट करेंगे आप इस इफेक्ट के बारे में कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है. ऑन द रिमूवल ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट द मॉलिक्यूल अटेन्स इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर. सो ऑन द रिमूवल ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, अगर आप अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर रहे हो, ऑन द रिमूवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट जिसको हम कहते हैं रिटेन्स इट्स original position. So I hope it's clear. So this is electromeric effect.